नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली से संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि आपको काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दोस्तों हम 2018-19 की कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि इस बार कट ऑफ जानने की क्या संभावना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों आप उन इन्फॉर्मेशनों पर अंत तक ध्यान दीजिएगा। थोड़ी ये वीडियो देखने में ज़रूर लंबी लगेगी, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको इस कॉलेज तक पहुंचाने में बहुत योगदान प्राप्त करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, आर्मी के द्वारा 3 कॉलेज संचालित किए जाते हैं। पहला कॉलेज AFMC आर्मी फोर्सेस ऑफ मेडिकल कॉलेज पूना में स्थित है। दोस्तों दूसरा कॉलेज ACMS आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में स्थित है। दोस्तों तीसरा कॉलेज ACDS आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस तेलंगाना में स्थित है। तो दोस्तों आज ACMS पर चर्चा करने वाले हैं। ACMS दोस्तों मिडिल दिल्ली में है, जो कि वहाँ के एयरपोर्ट से 4.8 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों रेलवे स्टेशन से 13.4 किलोमीटर की दूरी पर है और नारायणा बस स्टैंड से 7.4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों आर्मी कॉलेज ACMS 2008 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन एक साल इसे 2010 में बैन कर दिया गया था। वहाँ पे कुछ रिजर्वेशन और वहाँ के लोकल लोगों ने इसका विरोध किया। इसके अलावा दोस्तों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसका सपोर्ट आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी AWES द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा ये है कॉलेज गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अधीन आता है एवं AMCI से मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंदर आता है, उससे अप्रूव है। अब दोस्तों इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 31 मार्च 2020 तक पूर्ण हो चुके हैं। दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन की फीस जनरल की 1500 रुपये थी, OBC की 1400 रुपये थी, SC/ST की 800 रुपये थी। एक बार मैं आपको सचेत कर देता हूं, अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और आपकी अगर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे है तो आप इस कॉलेज में जाने के लिए दोस्तों एलिजिबल नहीं है। ना ही आप कोई ऐसी अपील कर सकते कि हम इस कॉलेज में जा सकते हैं, इसलिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन दोस्तों अब इस दोबारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते नहीं हो सकते, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं भी आपको एक हेल्पलाइन नंबर देता हूँ, आप उस पर बात करके एक बार इंक्वायरी कर सकते हो। दोस्तों हेल्पलाइन नंबर है 011256874642। आप इस पर एक बार बात कर लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको मेन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूं। अभी दोस्तों 540 नंबर से ऊपर अब आपके नंबर हैं, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, आपका शायद इसमें सिलेक्शन हो सकता है। पहला दोस्तों एडमिट कार्ड, नीट का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा स्कोर कार्ड जो नीट द्वारा अभी रिलीज किया जाएगा वो आपके पास होना चाहिए। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी होना चाहिए। ओरिजिनल क्लास 10th सर्टिफिकेट, ओरिजिनल 12th क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं PWF सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर आप इसके लिए एप्लीकेबल हो तो ये भी होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों कार्ड सर्टिफिकेट, ST SC OBC कार्ड सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ID प्रूफ। ID प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए या पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों 10 पासपोर्ट साइज फोटो वही होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम लगवाए थे या नीट के फॉर्म में भरे थे। तो दोस्तों ये आपको होने चाहिए। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, आपका फादर का सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका भी फोटो फादर के फोटो के साथ इंक्लूड होना चाहिए और दोस्तों वो लेटेस्ट होना चाहिए विदिन 6 मंथ का। तो ये महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बनवा लेने चाहिए। अब दोस्तों एक नज़र हम इनकी सीट स्ट्रक्चर पर डालते हैं। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, आर्मी में केवल 100 सीट हैं, उसको कुछ कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। दोस्तों आर्मी के लिए 78 सीट हैं। वही बात करते हैं आर्मी डिफेंस के लिए। आर्मी डिफेंस के लिए दोस्तों 4 सीटें हैं। वही बात करते हैं दोस्तों ऑल इंडिया ST के लिए 1 सीट है, ऑल इंडिया SC के लिए 1 सीट है। अब दोस्तों कुछ दिल्ली के लिए रिजर्व सीट की गई है, क्योंकि दिल्ली में कॉलेज है। दिल्ली SC के लिए 14 सीटें, दिल्ली ST के लिए दोस्तों 1 सीट है, दिल्ली SC डिफेंस के लिए भी 1 सीट है। तो दोस्तों टोटल ये 100 सीट हो चुकी हैं। अब हम दोस्तों इसकी ट्यूशन फीस पे बात करते हैं, क्योंकि ट्यूशन फीस बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ट्यूशन फीस है इसकी 4,30,000 रुपये 2020-21 के लिए। यूनिवर्सिटी फीस है इसकी 15,000 रुपये। इसके अलावा स्टूडेंट एक्टिविटी फीस है इसकी 1,000 रुपये। एलुमनी फीस है दोस्तों उसकी 5,000 रुपये। तो टोटल 4,51,000 से 5 लाख के बीच में आपका एनुअल खर्चा आ जाएगा, जो कि दोस्तों प्राइवेट कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। वरना प्राइवेट कॉलेज की फीस तो आपको पता ही होगी 12-15 लाख रुपये से कम नहीं है। तो अगर आप इसमें चले जाते तो आपको कोई बुराई नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं ये इसमें MBBS का कोर्स 4 साल 6 महीने का है। इसके अलावा 1 साल आपकी इंटर्नशिप लगेगी दोस्तों। लेकिन इसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि अगर आप AFMC के थ्रू आर्मी में जाना चाहते हो तो आपसे 30 से 25 लाख रुपए का बॉन्ड भरवा लिया जाता है, जिससे कि आपको उसमें 10 से 15 साल सेवा देनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों इसमें ऐसा कोई बॉन्ड का सिस्टम नहीं है। अगर आप इसमें MBBS करने के बाद आर्मी में जाना चाहते हो तो आर्मी में जा सकते हो, वरना सिविल में सेवा देना चाहते हो तो सिविल में सेवा दे सकते हो। इसलिए आपको ये थोड़ी सी छूट है। अब दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस कॉलेज के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं। दोस्तों आपको कम से आपके फादर
आर्मी में होना चाहिए, जिससे कि सर्विस मिनिमम से मिनिमम 10 साल होना चाहिए। दोस्तों दूसरा ये है कि दुर्घटना के कारण आर्मी से रिटायर्ड होकर घर आ चुके हैं या डिस्चार्ज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया है, लेकिन उनकी मिनिमम सर्विस 10 साल होनी चाहिए थी। यदि दोस्तों किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो उसे मिनिमम से मिनिमम 5 साल पहले किया गया हो, तभी वो बच्चा ऐसे फैसिलिटी का फ़ायदा उठा पाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए कौन कौन एलिजिबल नहीं है। ज़्यादातर मैसेज उन्हीं लोगों के आते हैं कि सर क्या हम एलिजिबल हैं, तो बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों। CRPF, BSF, ITBP, CISF, असम राइफल, GREF और DSC जैसे वायुसेना, नौसेना, अर्धसैनिक बलों के सेना की जवानों की विधवा ACMS के पात्र नहीं हैं। दोस्तों ये ACMS कॉलेज में अपना फ़ायदा नहीं उठा सकते। दोस्तों एक कंडीशन में उठा सकते हैं, अगर किसी भी कारणवश ये सीटें खाली रह जाती हैं तो इनको छूट मिल सकती है, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि ये सीटें खाली हो जाएंगी, तो इनकी 0.001% संभावना है। अब दोस्तों हम एक नज़र डालते हैं लास्ट ईयर की कट ऑफों पर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको 2018 के डाटा बता देता हूँ। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों इसमें क्या है कि मैंने पिछले 5-6 साल के डाटा देखे हैं। हर साल कट ऑफ अप डाउन होती रहती है, वो डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या रहा है, लेकिन ऑल ओवर ये निष्कर्ष निकाला अगर आपकी 20,000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक है तो आप अपने आप को सुरक्षित समझिए। लेकिन इस बार एम्स और इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, कुछ सीटें बढ़ गई हैं, तो आप 25,000 तक भी एक आइडिया लगा सकते हैं जहाँ तक मुझे लगता है। लेकिन 20,000 के अंदर हो तो आपको इसमें 99% जाने से कोई नहीं रोक सकता। 2018 की मैं कट ऑफ पर नज़र डालता हूँ। ऑल इंडिया SC सीटों की दोस्तों 2 सीटें, जिसमें पहली सीट 58,525 पर और लास्ट सीट 72,364 रैंक पर मिली थी। दोस्तों ऑल इंडिया ST की एक सीट है जो 87,433 रैंक पर मिली थी। वहीं आर्मी की बात करते हैं 78 सीटें, जिसमें फर्स्ट सीट 6,031 रैंक पर मिली थी, वहीं लास्ट सीट 19,545 पर मिली थी। दोस्तों आर्मी डिफेंस की जो 4 सीटें उनके बारे में बता देता हूँ। पहली सीट उसमें 19,145 सीट पर मिली थी, वहीं चौथी सीट 1,96,608 नंबर पर मिली थी। दोस्तों दिल्ली SC की बात करता हूँ, उसमें एक ही सीट है जो कि 2 सीटें दोस्तों, तो 14 सीटें दोस्तों, जो 66,090 पर फर्स्ट मिली थी और लास्ट 76,720 पे मिली थी। दिल्ली ST की दोस्तों एक सीट है जो 3,94,801 रैंक पर मिली थी। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं नंबरों पे भी एक वो डाल देता हूँ। 2018 के पे जो आर्मी है वो 578 पे फर्स्ट रैंक थी और 519 नंबर पर लास्ट रैंक थी। वहीं SC ST की दोस्तों फर्स्ट रैंक 460 नंबर पर थी और लास्ट 301 नंबर पे थी। वहीं दोस्तों बात करते हैं डिफेंस के 425 नंबर पर फर्स्ट रैंक थी और 155 नंबर पर लास्ट रैंक थी। दोस्तों ये 2018 के डाटा। 2019 के डाटा में एक बार नंबर बता देता हूँ आपको। ऑल इंडिया SC की दोस्तों 2 सीटें, उसकी फर्स्ट रैंक 478 गई थी, वहीं सेकंड 479 गई थी दोस्तों। वहीं ऑल इंडिया SC की एक ही सीट थी जो 443 नंबर पे मिल चुकी है। वहीं दोस्तों आर्मी की बात करते हैं 74 सीटें, उसका टॉप 642 नंबर पे था और लास्ट 557 नंबर पे उसकी दोस्तों कट ऑफ बंद हो गई। वहीं दिल्ली SC की बात करते हैं जो 14 सीटें, 475 नंबर पे फर्स्ट था और 459 नंबर पे लास्ट था। वहीं दोस्तों दिल्ली ST की बात करते हैं 353 नंबर पर वो सीट मिल चुकी है। तो दोस्तों इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसमें जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मैं एक बात अब उन स्टूडेंटों के लिए बताना चाहता हूँ। मैं खुद आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी इसकी 2-3 साल तैयारी की, लेकिन मेरा भी नहीं हो पाया। तो दोस्तों आपको ज़िंदगी में निराश और हताश नहीं होना है। दोस्तों इतने बजट में मैं खुद कजाकिस्तान, रसिया से MBBS कर रहा हूँ और मैंने स्क्रीन पर अपना नंबर दे रखा है। आप इस नंबर पे दोस्तों जो भी काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दें। मैंने ACMS के कुछ बच्चों का ग्रुप बना रखा है, उसमें आपको भी ऐड कर दूंगा। जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आती रहेगी वो आप तक पहुंच सकेगी। क्योंकि दोस्तों अब मैं विदेश से MBBS कर रहा हूँ, मेरा भी इतना ही खर्चा हो जाता है। और आपने कुछ दिन पहले देखा होगा MCI को कैंसिल कर दिया गया और NMC बिल्कुल लागू कर दिया गया है। उसमें एक बात क्लियर कर दी गई है कि 2023-24 में जो बच्चे की MBBS कंप्लीट होगी वो एक ही एग्ज़ाम दे पाएंगे, नेक्स्ट फर्स्ट और नेक्स्ट सेकंड का। तो ये सभी बच्चों के लिए कॉमन एग्जाम होगा, चाहे आप इंडिया से MBBS करें चाहे आप विदेश से MBBS करें। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपको अगर विदेश से MBBS कर लेते हो, उसके बाद अगर आप फिर भी आप में जुनून है मुझे आर्मी में जाना है, तो आप MCI टेस्ट पास करने के बाद एक दिल्ली में इंटरव्यू होता है, उसमें आप आर्मी में जा सकते हो। दोस्तों हर 6 महीने में वैकेंसी निकलती हैं, तो आप जाने के लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ
कि जो ये डिफेंस की सीटें हैं इनमें कई क्राइटेरिया आते हैं, या तो आपके फादर शहीद हुए हों, या आपके फादर किसी डिस्चार्ज हो गए हों, या आपके फादर को परमवीर अशोक चक्र महावीर चक्र, ऐसी कुछ वो हैं जो आप नेट पे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी तरह की समस्या या इससे जानकारी है तो व्हाट्सएप नंबर मैंने स्क्रीन पर दे रखा है, आप इस पर मैसेज कर दें। दोस्तों मैं स्टूडेंटों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, और मैं स्टूडेंटों की इंडिया प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, विदेश जाना, जो भी तरह की जानकारी है तो आप मुझे मैसेज कर